Hey, hello everyone. My name is Gaurav Sardeva and this is the fourth part of average. Average का fourth part हम शुरू करेंगे. इससे पहले 3 वीडियोस average की हमने बनाई थी और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली. और इस वीडियो में, इस स्पेसिफिक वीडियो में फोर्थ में हम क्या करेंगे, हम कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे जिनमें क्या होगा, बैटिंग और बॉलिंग एवरेज हम डिस्कस करेंगे. बैटिंग और बॉलिंग एवरेज फॉर एनी क्रिकेटर. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए. इसमें क्या कह रहा है, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स. 87 रन बनाए उसने इन द 17th इनिंग. जब 17th इनिंग में खेल रहा है वो, उसने 87 रन्स बनाए. और उससे पहले उसने कितनी इनिंग्स खेली, 16 इनिंग्स पहले खेली. ठीक है, 17 इनिंग्स में 87 रन्स ही स्कोर्ड एंड दस इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3 रन्स. 87 रन्स बनाने से 17 इनिंग में उसकी एवरेज, ओवरऑल एवरेज 17 इनिंग्स की एवरेज क्या हो गई, 3 बढ़ गई. 16 इनिंग्स में जो भी उसकी एवरेज थी, 17th इनिंग में 87 रन बनाने से 3 बढ़ गई, एवरेज 3 बढ़ गई. फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग. 17th इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या होगी. ठीक है, हम क्या करेंगे, एवरेज ऐसे क्वेश्चन में हम एवरेज को एक्स मान लेंगे. एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स, 17 इनिंग्स के बाद उसकी एवरेज हम मान लेते हैं एक्स. लेट एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स बी एक्स. टोटल रन्स कितने होंगे, टोटल रन्स, टोटल रन्स होंगे 17x. टोटल रन्स, टोटल रन्स कितने होंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे हम निकालते हैं. number of observations are 17 and average is x. This is total runs. Total runs 17 innings के बाद 17x. ठीक है, टोटल रन्स 16 इनिंग्स में कितने होंगे, एवरेज अब x हुई है ना, 3 बढ़ के. तो 16 इनिंग में उसकी एवरेज क्या थी, x -3. 17 इनिंग्स के बाद एवरेज 3 बढ़ गई. तो 16 इनिंग्स में एवरेज उसकी क्या थी, x-3. एंड टोटल रन्स क्या थे 16 इनिंग्स में, 16 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एवरेज इज x-3 टिल 16 इनिंग्स. प्लस ये हो गए टोटल रन्स इन 16 इनिंग. और 17 इनिंग में उसने कितने रन्स बनाए, 87 रन्स. ये 17 इनिंग्स के उसके टोटल रन्स हो गए. 16 इनिंग्स तक उसके रन इतने थे और 17th इनिंग में उसने 87 रन और बनाए. ये टोटल रन हो गए. टोटल रन हमने यहाँ पे भी निकाले 17 इनिंग्स के, दैट इज 17x. बस ये इक्वेशन जब आपकी बन गई, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. कैसे होगा देखो, ये क्या आया, 16x -16 इंटू 3 48 प्लस 87 इक्वल टू 17x. अगर इसको हम प्लस माइनस करेंगे कितना बनेगा, ये माइनस का प्लस का 39 इक्वल टू 17x माइनस 16x. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 39. 39 क्या आ गई, 17 इनिंग के बाद उसकी एवरेज 39. सी विल बी द आंसर. ये हमने मानी थी. लेट एवरेज आफ्टर 17 इनिंग्स इज x. x की वैल्यू आ गई 39, दैट इज द एवरेज. अगर वो पूछे कि इस इनिंग से पहले, 17 इनिंग से पहले 16 इनिंग्स तक उसकी एवरेज क्या थी, 16 इनिंग्स तक उसकी एवरेज थी इससे 3 कम, x से 3 कम. तो कितनी आएगी, 36 टिल 16, टिल 16 इनिंग्स. ओके, तो 39 क्या आई, इन 17 इनिंग्स. ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ के इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स द नंबर। एवरेज किसी नंबर की, नॉन जीरो नंबर की और उसके स्क्वायर की, एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स द नंबर, उस नंबर से 5 गुना। हम नंबर क्या मान लेते हैं? लेट द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स मान लिया हमने नंबर को, और उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या होगा? उसका स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इन दोनों का एवरेज क्या है? इस नंबर से 5 गुना। एवरेज क्या होगा? 5x। इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज हम निकालेंगे कैसे? इन दोनों का एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है? x प्लस एक्स स्क्वायर। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 2, दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक नंबर और एक उसका स्क्वायर, उन दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज। एवरेज इज 5 टाइम्स द नंबर, 5 गुना, इससे 5 गुना एवरेज होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई 2, x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10x। x को इधर ले जाए तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9x, 10x माइनस एक्स। तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे x को, एक स्क्वायर को x काट दे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9। x हमने क्या माना था? द नंबर। हमने निकालना क्या है? द नंबर इज, द नंबर इज 9, द नंबर इज 9। अगर पूछे तो इसकी एवरेज बताओ, एवरेज क्या होगी? एवरेज इज 5 टाइम्स द नंबर, एवरेज विल बी 45। अगर पूछ ले कि इसका स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज 9 स्क्वायर इज 81। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने सिर्फ x की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? गुड। तो इसके आगे क्वेश्चन फिर एवरेज स्कोर वाले ही हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस, 10 मैचेस में एवरेज स्कोर क्या है उसका? 38.9। तो टोटल स्कोर्स कितने आएंगे 10 मैचेस में? टोटल स्कोर्स कितने आएंगे? 38.9 into 10, that will be 389 runs। ये आ गए टोटल 10 मैचेस में। इफ द एवरेज फॉर फर्स्ट 6 मैचेस इज 42, पहले 6 मैचेस में, फर्स्ट 6 मैचेस में उसकी एवरेज क्या है? 42। तो टोटल रन्स इन फर्स्ट 6 मैचेस विल बी 6 into 42, that will come out to be 2 and 1 25, 252 runs इन फर्स्ट 6 मैचेस। तो वो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द एवरेज फॉर लास्ट 4 मैचेस। लास्ट के 4 मैचेस में हम टोटल स्कोर देख लें कितना बनता है। लास्ट के 4 मैचेस में टोटल स्कोर कितना बनेगा? 10 में 389 और 6 में 252, बाकी के 4 में कितना रह जाएगा? 137, 137 रन। टोटल रन ये है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 4, 4 में चीज है ना, तो एवरेज ये आ जाएगी 137 by 4, दैट विल कम आउट टू बी 3 and 4 1 by 4, 334 1 by 4, that is 34.25। सी विल बी द आंसर। देखो कितनी आसानी से हो रही है, बिल्कुल सम निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। 40 इनिंग्स में उसके 50 रन की एवरेज है। टोटल रन कितने हो जाएंगे? ये 2000 रन। 40 मैचेस में उसने 2000 रन बनाए। His highest score exceed his lowest score by 172 runs। सबसे कम स्कोर है जो उसका और सबसे ज्यादा स्कोर है जो उसका, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर, उन दोनों में डिफरेंस कितने का? 172 रन। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? द हाईएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर कितने होंगे? अगर लोएस्ट स्कोर उसके 0 होंगे तो हाईएस्ट स्कोर क्या होंगे? 172। और अगर लोएस्ट स्कोर 2 होंगे तो हाईएस्ट स्कोर 174। ठीक है,
लोएस्ट स्कोर 0 ही हो सकता है ना, तो हाईएस्ट स्कोर 172 हो सकता है या 174, इन दोनों में से 170 और 165 तो हो ही नहीं सकता हाईएस्ट, ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। तो आंसर क्या हो सकता है, सी और डी में, मतलब 50% आपके आंसर लगाने के चांसेस तो बढ़ गए, क्योंकि दो ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर वाली अगर इनिंग्स है वो अगर कहते निकाल दी जाए, तो 38 बाकी की 38 इनिंग्स की उसकी एवरेज क्या बनेगी, 48 रन। बाकी के 38 में हम स्कोर देख ले कितना है, बाकी के 38 इनिंग्स में, बाकी के 38 इनिंग्स में कितना स्कोर बनता है। हम क्या करेंगे, 38 इंटू 48 क्या होगा, 4 6 24 and 30 multiplied 2 3 12 and 15, that will come out to be 1824, 1824 runs। ठीक है, बाकी के जो दो इनिंग्स हमने निकाली उसका स्कोर क्या आएगा, उन दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 176 रन। जो हमने इनिंग्स दो निकाली ना एक्सक्लूड की, उन दोनों का प्लस करके आ रहा है 176, और दोनों में डिफरेंस कितना है, 172 का। मतलब कि अगर एक इनिंग में दो मारे और दूसरी इनिंग में 174 रन मारे, प्लस भी 176 बन जाएगा और हमारा डिफरेंस भी 172 का हो जाएगा, मतलब कि आंसर विल बी डी। लोएस्ट उसका स्कोर है 2 और हाईएस्ट स्कोर है उसका 174, इन दोनों में डिफरेंस भी हमारा 172 का आ गया जो उसने कहा था क्वेश्चन में, और सम भी उसका क्या बन गया, 176। आंसर विल बी डी, 174। क्लियर टू एवरीवन, ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स, 10 इनिंग्स में उसकी एवरेज क्या है, 32, मतलब कि टोटल स्कोर क्या है उसके 10 इनिंग्स के, 320 रन्स, 320 रन्स। यस, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग, अगली इनिंग में वो कितने रन बनाए, टू इंक्रीज हिज एवरेज रन्स बाय 4, एवरेज उसकी 4 से बढ़ जाए। अगर 11th इनिंग वो खेलेगा, एवरेज क्या हो जाए, 36 हो जाए, 11 इनिंग हो जाएंगी अगली इनिंग में और एवरेज उसकी 4 बढ़ जाए, 36 हो जाए। तो 36 इंटू 11 से मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 3 6 एंड बीच में इनका सम प्लस लिखेंगे, 396। तो 11th इनिंग में कितने रन बनाएगा वो, 320 थे 10 इनिंग में, 396 उसके 11 इनिंग्स के बाद, तो 396 माइनस 320, ये कितने रह गए हमारे पास, 76 रन, 76 रन बनाने पड़ेंगे उसको 11th इनिंग में, कि उसकी जो एवरेज है वो 4 बढ़ जाए, 32 से 36 हो जाए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। इसमें देखो, 4 रन बनाएगा नहीं, 2 रन बनाएगा नहीं, इसमें भी आंसर सिर्फ इन दोनों में से ही होगा, इसमें भी आंसर दोनों में से। अगर एलिमिनेट भी करना होता है, कोई अगर तुक्का भी लगा रहे हो आप, अगर आप सीधा बस वहां पे कुछ भी आंसर लगा रहे हो बिना सोचे, फिर भी ये दो तो एलिमिनेट पहले कर ही देना, 50% चांसेस आपके बढ़ जाएंगे क्वेश्चन सही होने के। सबको क्लियर है ये चीज, ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम रन रेट वाज 3.2, पहले 10 ओवर्स में उसकी रन रेट कितनी थी, 3.2, मतलब पहले 10 ओवर में रन कितने बने, 32 रन बने, 32 रन। ठीक है, पहले 10 ओवर में 32 रन बने। कहते अगले 40 ओवर में वो कितने रन रेट, अगले 40 ओवर में कितने रन बनाए एक ओवर में, कि उसके टोटल रन बन जाए 282। 32 रन तो पहले ही हैं, हमने बनाने 282, बाकी के 40 ओवर में कितने बनाने पड़ेंगे, 250 रन, 250 रन बनाने हैं और कितने ओवर में बनाने हैं, 40, तो कितने की रन रेट हो गई, ये रन रेट हो गई 6 1/4,
that is 6.25. तो आंसर विल बी ए। बाकी के 40 ओवर में 6.25 रन रेट से रन बनाने पड़ेंगे टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। सबको समझ आया? देखो सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बॉलिंग एवरेज वाला है। बॉलिंग एवरेज में बहुत बच्चों को नहीं समझ आता, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता ये। बट बॉलिंग एवरेज होती क्या है पहले ये समझना पड़ेगा इसके लिए। अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट। 12.4 रन्स पर विकेट का मतलब क्या है? हर 12.4 रन्स के बाद वो एक विकेट लेता है। हर 12.4 रन्स के बाद वो एक विकेट ले लेता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लिखें यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ विकेट्स, लेट द नंबर ऑफ विकेट्स, पिछले मैच तक उसने कितनी विकेट ली, लेट द नंबर ऑफ विकेट्स टिल लास्ट मैच इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो उसने रन्स कितने दिए होंगे टोटल? 12.4 रन हर विकेट के बाद। टोटल विकेट्स उसने ली हैं एक्स, एक्स। ठीक है, 12.4 रन पर विकेट उसकी एवरेज का मतलब 12.4 रन देने के बाद वो एक विकेट लेता है। हमने नंबर ऑफ विकेट्स उसकी मान ली एक्स, कि उसने पिछले मैच तक एक्स विकेट्स ली, तो टोटल रन कितने दिए होंगे? 12.4 रन हर विकेट के बाद, एक्स विकेट ले रहा है, तो पिछले मैच तक उसने इतने रन दिए। और इस मैच का इंक्लूड करेंगे, इस मैच में कितने रन दिए? 26। तो इस मैच ये दिए पिछले मैच तक रन, ये इस मैच में रन दिए, अब तक के टोटल रन हो गए ये 12.4x प्लस 26, ये टोटल रन अब तक के। और विकेट्स कितनी ली? टोटल रन्स, टोटल रन्स बाय नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स ये क्या होती है? बॉलिंग एवरेज होती है। बॉलिंग एवरेज ये होती है टोटल रन्स बाय नंबर ऑफ विकेट्स, ये होती है बॉलिंग एवरेज। इसने पिछले मैच तक 12.4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस रन दिए थे और इस मैच में 26 रन दिए और टोटल मिला के रन हो गए ये। ठीक है, और विकेट्स कितनी ली? पिछले मैच तक एक्स विकेट ली थी और इस मैच में 5 विकेट्स और ली, 5 विकेट और ली, ये हो गई टोटल विकेट्स टिल दिस मैच। ठीक है, इक्वल टू बॉलिंग एवरेज अब कितनी हो गई? पहले थी 12.4, कहते देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4। उसने जब इस मैच में 26 रन दे के 5 विकेट ली तो उसकी एवरेज 0.4 सुधर गई, मतलब कि 12.4 से 12 रह गई। 12.4 माइनस 0.4 करेंगे अगर हम, वो आ जाएगा 12.0। तो एवरेज अब उसकी सुधर के 12 हो गई। बॉलिंग एवरेज जो होती है ना, जितनी कम हो उतनी बढ़िया होती है। ठीक है, मतलब कि उसकी कम हो गई एवरेज, 12 रह गई 12.4 से। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की जो वैल्यू आएगी, हमने क्या कहा था? टिल लास्ट मैच उसने एक्स विकेट्स ली। हमने निकालना भी क्या है? नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच, पिछले मैच तक उसने कितनी विकेट ली। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा इसको, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्ले देख लेना एक बार, नहीं तो ये समझ आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना आप। क्या आएगा आप देखो, 12.4x प्लस 26 इक्वल टू 12x प्लस 60। अगर 26 को इधर ले जाएं और 12x को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? ये मैं नीचे लिख रहा हूं, 12x 12.4x माइनस 12x इक्वल टू 60 माइनस 26। ये क्या आ जाएगा? 0.4x इक्वल टू 60 में से 26 जाएंगे तो 34। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे निकाल रहा हूँ,
x will be equal to 34 divided by 0.4. 0.4 पॉइंट कटा, ऊपर आया 0, यहाँ पे क्या आएगा 8 और 25, 85. x will be 85, मतलब कि पिछले मैच तक उसने कितनी विकेट्स ली, 85 विकेट्स टिल द लास्ट मैच. सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे निकालना है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रन्स till this match, total number of runs till this match, and total number of wickets till this match, and this is average till this match. सबको समझ आया? ऐसे निकालेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इससे. अब आप इसको क्या करना है, एक बार जरूर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. ऐसी 2-3 प्रॉब्लम्स बॉलिंग एवरेज वाली कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्लियर? ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. इसमें क्या होगा, मैं एक चीज बताऊंगा इसमें आपको. एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड का एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा. एवरेज स्पीड, अगर हम एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, ए पॉइंट से चल के बी पे गए, ए से बी पे गए और बी से फिर वापस ए पे आ गए, मतलब कि डिस्टेंस अगर सेम हो, ए से बी जाने के टाइम वो उसने एक्स स्पीड पे गया, ए से बी जाने के टाइम वो एक्स स्पीड पे गया, एक्स किलोमीटर पर आवर, और वापिस आते टाइम वो वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड से आया. बट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम. पहले गया एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापिस आया वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो एवरेज स्पीड इस केस में क्या होगी, 2xy बाय एक्स प्लस वाई, 2xy बाय एक्स प्लस वाई. तो ये फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है. बट क्या होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए आने और जाने के टाइम वाला. ठीक है? इसमें क्या करें, ए मोटरिस्ट ट्रेवल टू ए प्लेस 150 किलोमीटर अवे, 150 किलोमीटर दूरी पे एक प्लेस है, वहां जा रहा है. कितनी स्पीड पे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, मतलब कि ये है एक्स. रिटर्न्स एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और वापिस आते टाइम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, ये है वाई. सबको समझ आया? हमने डिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. डिस्टेंस जितना भी हो, एक बार जा रहा है उतने ही डिस्टेंस से वापिस आ रहा है, हमें डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एवरेज स्पीड निकालने के लिए. ही इज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, 2xy बाय एक्स प्लस वाई. तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स क्या है 50, इंटू वाई क्या है 30, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 50 प्लस 30. ऊपर क्या आएगा, दिस विल बिकम 100, 100 इंटू 30, दैट विल बी 30,000 डिवाइडेड बाय 80. डिवाइड किया हमने, 8 को 300 से काटा, क्या आएगा 360, दैट विल कम आउट टू बी 7, 37.5, 37.5 किलोमीटर पर आवर. सबको क्लियर हुआ? तो ये क्या आएगा, आंसर विल बी सी, 37.5 किलोमीटर पर आवर. सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो आज का ये क्वेश्चन लास्ट था. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज एंड एवरेज स्पीड की, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. एवरेज आज खत्म हो जाएगा, आज का ये लास्ट टॉपिक था एवरेज का. अब इसके बाद हम नेक्स्ट कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है? तो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय.